इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के किला मैदान पर नगर निगम द्वारा खाली पड़ी जमीन पर हरे भरे पेड़ों को पिछले दिनों काट दिया गया था। वहीं बड़ी मात्रा में पेड़ काटे गए हैं, जिसको लेकर रहवासियों ने विरोध भी किया था। अब उन बचे हुए पेड़ों को बचाने के लिए महिलाओं ने पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा और नगर निगम से अपील की कि हरे भरे पेड़ों को नहीं काटा जाए। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक ने भी इसको लेकर नगर निगम और बीजेपी को घेरने का प्रयास किया और जमकर बीजेपी नेता को घेरा। गौरतलब है कि पिछले दिनों मल्हारगंज क्षेत्र के किला मैदान स्थित एक खाली पड़ी जमीन पर बड़ी मात्रा में नगर निगम के उद्यान विभाग द्वारा हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया था। बताया जा रहा है कि उक्त भूमि नगर निगम ने किसी को लीज पर दे दी है। इन पेड़ों की कटाई की जा रही है। पूरा मामले में क्षेत्रीय रहवासियों ने भी हरे भरे पेड़ों को काटने को लेकर विरोध किया था। वहीं क्षेत्रीय पार्षद पति एवं बीजेपी नेता मनोज मिश्रा का कहना है कि नगर निगम द्वारा सुबह सुबह आकर इन बचे हुए पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसमें नगर निगम के उद्यान विभाग के अधिकारी यहां आते हैं और इन हरे भरे पेड़ों की कटाई करके चले जाते हैं। क्षेत्रीय पार्षद पति का कहना है कि इन हरे भरे पेड़ों की वजह से हमें ऑक्सीजन मिल रही है। कोरोना काल का समय ऑक्सीजन की कमी काफी महसूस हुई थी, तब जाकर आम आदमी को ऑक्सीजन की कीमत पता पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम द्वारा इन हरे भरे पेड़ों की बलि दी जा रही है। नगर निगम कमिश्नर के संज्ञान में यह मामला है या नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। इन पेड़ों को बचाने के लिए महिला मोर्चा की बहनों ने पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा है ताकि इन पेड़ों को बचाया जा सके। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक संजय शुक्ला ने जमकर बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि जिस जमीन को बेचा गया है वह किसी समय सरकारी जमीन हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उस जमीन को बेच दिया था। तो अब उस जमीन पर लगे पेड़ों को काटा जा रहा है, जो बीजेपी सरकार की कथनी और करनी को स्पष्ट कर रही है। तो वहीं बीजेपी नेता मनोज मिश्रा ने तो एक कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला को ही आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस जमीन पर पेड़ कट रहे हैं वह जमीन कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के मित्र की है, और यदि वह इतना ही पेड़ों से प्रेम करते हैं तो आ जाए एक बार और जमीन पर रहकर विरोध करें। तो वहीं इस पूरे ही मामले के सामने आने के बाद महापौर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि महापौर पर्यावरण मित्र बनाने का दावा करते हैं और पिछले दिनों शहर में पेड़ लगाने को लेकर उन्होंने जागरूकता अभियान भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी इन हरे भरे पेड़ों की बलि दी जा रही है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। तो वहीं अब बीजेपी नेता पूरे मामले को लेकर पेड़ों की कटाई को लेकर महापौर से भी शिकायत की जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री सब जगह बेच रहे हैं, सभी जगह बेच दी है उन्हें। उस जगह के अंदर जितने झाड़ उनके सबके पैसे लेके ये कटवा रहे हैं, जगह बेच दी, टेलीफोन बेच दिया, रेलवे भी बेच दी, सब कुछ बेच दिया। उसके बाद ये छोटी छोटी बातें करके सिर्फ जनता गुमराह कर रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं। यहाँ बड़े गुटका मंदिर की जो जमीन थी वो भी बेच दी, ऐसे मध्य प्रदेश की कई जमीनें बेच दी। और प्रधानमंत्री ने यहाँ तक हवाई जहाज बेच दिए, ट्रेनें बेच दी, टेलीफोन बेच दिया, यहाँ तक एमपी भी बेच दी। अब बोर्ड बेचने की तैयारी चल रही है। भैया लेकिन जिस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है, ट्रांसप्लांट भी करवाया जा सकता है। बिल्कुल ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, उसके पैसे लेना चाहिए, क्योंकि आज किसी जगह बेची है तो उसको हर हुआ है तो उसके लिए नए प्लांट लगना चाहिए। उससे पहले एक और सवाल है, मुख्यमंत्री जी रात को दी गई है, उस पर जो बड़े बड़े पेड़ लगे हैं वो लगातार काटे जा रहे हैं भूमाफिया के द्वारा, और नगर निगम सहयोग कर रहा है। अब आगे किस तरह सर, प्रथम तो हमें आश्चर्य की बात है कि नगर निगम ऐसे काम में लिप्त हो रहा है। यहाँ पर जो सुबह 5 बजे 6 बजे से लेकर नगर निगम के उपायुक्त, उद्यान के अधिकारी, ये सारी टीम आती है और पेड़ कटाई के लिए यहाँ पे सुबह से पूरा अमला आ जाता है और पेड़ कटाई चालू कर देता है। हमें ये समझ नहीं आता कि किसके कहने पे ये पेड़ कट रहा है। आदरणीय कमिश्नर जी के संज्ञान में है नहीं है ये हमें कुछ भी नहीं मालूम। तो हम ये चाहते हैं कि ये पेड़ कटाई ना हो, जिससे ऑक्सीजन हमें मिल रही है। कोरोना के टाइम पर आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के लिए कितनी यानी लोग परेशान हुए, और जो ऐसी ऑक्सीजन हमें फ्री में मिल रही है, हमारे धरोहर है ये पेड़, और ऐसे पेड़ों को काटा जा रहा है। करीब करीब 25 से 30 पेड़ वहाँ कट गए हैं और अभी 25-30 पेड़ और बचे। तो मेरा ऐसा आग्रह है कि वो पेड़ बच जाएँ। और आज हमारी महिला मोर्चा की बहनों ने उन पेड़ों को बचाने के लिए उसमें रक्षा सूत्र बांधे, और हम उन पेड़ों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। भैया लेकिन निरंतर वो 1 महीने से ये हो रहा है, जब सब लोग सोए रहते हैं सुबह 5 बजे 5:30 बजे, और ये लोग आते हैं और पेड़ काट देते हैं। जब तक हम आते हैं यहाँ पर तो वापस ये हमला लौट जाता है, जब तक 2-3 पेड़ ये काट चुके होते हैं। क्या नगर निगम के महापौर जी को हम शिकायत करेंगे। महापौर जी के संज्ञान में ये बात है नहीं है, ये हमें नहीं मालूम है, पर हम महापौर जी से इस विषय में जरूर बात करेंगे। लेकिन क्षेत्रीय विधायक जो कांग्रेस के हैं उनका कहना है कि सब जमीन बेच दी है, और जो पेड़ और पर्यावरण को बचाने की बात की जा रही है वो सिर्फ ढकोसले हैं। ये तो उनका सोचना है। यदि ऐसा लगता है उनको तो यहाँ पे आएँ, क्योंकि उन्हीं के कुछ मित्र हैं जिन्होंने ज़मीन ली है, तो फिर आ जाएँ। वो भी मनोज मिश्रा।
पट्टा है तो ये काय का हाथ में ये बांधो तो दिखेगा यही बांधो इसकी बांधो पीछे के सब आ गए ना कटे हुए। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें भारतीय न्यूज के साथ। नमस्कार।